हेलो दोस्तों। आज की कहानी चेटकिन के बारे में है। चेटकिन एक डाकिन है जो महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में प्रसिद्ध सबसे प्रसिद्ध दंत कथाओं में से एक है। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में आज भी लोग चेटकिन को देखने को बात करते हैं। चेटकिन का पहनावा महाराष्ट्रियन स्त्रियों जैसा ही होता है। वह लोगों को जितनी बार भी दिखी है तो एक बुढ़िया के रूप में ही दिखी है। वह रूप बदलने में माहिर मानी जाती है। तो ये थी चेटकिन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो बिना समय गवाए चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये बात आज से लगभग 100 साल पहले की है, जब भारत पे अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव, जिसमें रहने वाले लोग बड़े ही प्यार से मिलजुल के रहा करते थे। उस गांव में लोगों की संख्या ज्यादा नहीं थी, इसलिए गांव काफी छोटा था। वह गांव शहरों से काफी दूर और वन विभाग के सरहदी इलाके में आता था, इसलिए उस गांव में ज्यादा शहरीकरण और आधुनिकीकरण नहीं था। वहां के लोग काफी सामान्य जीवन जीते। उस गांव में कोई व्यापारी था तो कोई आसपास के पेड़ों को काट के अपना गुजारा करता। कोई अपने आसपास के गांवों में जाके काम करते। ज्यादातर लोगों का गुजारा खेती से होता था। ज्यादातर गांवों के अनुसार वहां के लोग भी सुबह जल्दी उठ के अपने काम के लिए चले जाते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वहां के लोगों को एक बूढ़ी औरत गांव के आसपास दिखाई दे रही थी। वह उस गांव की नहीं थी, इसलिए शायद बाहर से वहां आके अपना गुजारा करने आई हो, ऐसा सबने मान लिया था। वह बूढ़ी औरत गांव के लोगों को धीरे धीरे हर रोज यहां वहां दिखने लगी। कभी कुएं के पास तो कभी नदी के किनारे। कभी वो झाड़ू मारती तो कभी पंछियों को दाने डालती हुई दिखाई देती। वह गांव के खुले इलाके में ही रहती और वहीं सो जाती। उसके पास कोई घर या झोपड़ा नहीं था। वह औरत काफी खराब हालत में दिखाई देती। उसका शरीर काफी दुबला था। वह कमर से मुड़ के चलती। वह कभी कभी गांव के लोगों के पास से खाना मांगती तो कभी कभी करने को काम मांगती। उसके शरीर की चमड़ी अब लटकने लगी थी। चेहरे पर झुर्रियां भी काफी थीं। वह औरत काफी लाचार और बेबस दिखाई देती। इस वजह से गांव के लोगों को उस पे दया आई। इसलिए गांव के लोगों ने मुखिया से बात की। लेकिन गांव में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां कोई घर बन सके। इसलिए गांव के लोगों ने गांव से थोड़ी दूर जंगल के पास एक अच्छी जगह पे कुटिया बना दी। साथ ही साथ गांव के किसानों ने थोड़ा थोड़ा अनाज भी उसको दिया। ऐसे करते करते वो अपना गुजारा करती। ऐसे ही समय बीतता गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। उस औरत को गांव के पास रहे 4 साल हो चुके थे। लेकिन एक दिन अचानक गांव के जानवर एक एक करके गायब होने लगे। शुरू में तो किसी को इस बात की भनक नहीं लगी, ना ही एहसास हुआ। लेकिन थोड़े ही दिनों में उनके गायब होने की संख्या बढ़ने लगी। गांव की भेड़ बकरियां और मुर्गियां काफी ज्यादा मात्रा में गायब होने लगी। उसके बाद धीरे धीरे करके गांव भैंसे और गाय भी गायब होने लगी। गांव वालों ने सभी जानवरों को बहुत ढूंढा। आसपास के गांवों में भी गए, यहां तक कि जंगल के अंदर भी गए, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं था। इस वजह से गांव के अंदर अब डर का माहौल बन चुका था। सब यही सोच में थे कि ये कौन सी नई मुसीबत उन पे आ पड़ी है। मुसीबत कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ी औरत थी। हकीकत में वह एक डाकिन थी जो धीमे गांव के जानवरों को खा रही थी। उसकी जीभ पर मांस का स्वाद चढ़ चुका था। अब तक तो वह सिर्फ जानवरों को ही खाती थी, लेकिन अब उसे इंसानी मांस खाने का विचार आया। उसने छोटे बच्चों का मांस खाने का ठाना। ऐसी डाकिन को महाराष्ट्र के क्षेत्र में चेटकिन के नाम से जाना पहचाना जाता है। वह जादू टोना करने में माहिर मानी जाती है। वह किसी को भी मट्टी, उससे पहले वो उस पे जादू टोना करती, उसके बाद उसकी बलि देती और उसके बाद उसको खाती। इंसानी बलि देने का सबसे अच्छा समय पूर्णिमा के होता है, इसलिए उसने आने वाली पूर्णिमा को गांव के किसी बच्चे की बलि देने का सोचा। थोड़े दिनों बाद पूनम की रात आती है। वह अपने इरादे में सफल भी हो जाती है। वह गांव से एक बच्चे को उठा के अपनी कुटिया में ले जाती है। लेकिन जब वह अपनी कुटिया में उस बच्चे को ले जा रही थी, तब एक कठियारा वहां से पेड़ काट के गुजर रहा था। तो उसने उस औरत को बच्चे के साथ देख लिया। उस औरत का पीछा करता है। वह हैरान हो जाता है और कुटीर में पहुंचने के साथ ही चेटकिन अपना असली रूप धारण करती है, जिसे देख के उस कठियारे की हालत खराब हो जाती है। तब उसे पता चलता है कि ये कोई औरत नहीं बल्कि डाकिन है। चेटकिन का असल रूप देख के वह बच्चा बेहोश हो जाता है। वह उस बच्चे को एक टोकरी में रख देती है और टोकरी बंद करके अपनी साधना में लग जाती है। वह अपनी साधना में बलि देने के आसपास से चीजें इकट्ठा करने के लिए अपनी कुटिया से बाहर आती है और कहीं गायब हो जाती है। रात के समय में उसको कुटिया से बाहर जाता देख वो आदमी जल्दी से उसकी कुटिया में जाता है।
वहां इधर उधर मांस के टुकड़े पड़े थे। जानवरों की कई सारी हड्डियां वहां मौजूद थीं। सिंदूर जैसे लाल रंग से एक गोला बनाया गया था जिसके बीच में एक खोपड़ी रखी थी। इस सब से वह व्यक्ति ध्यान हटाता है और वह टोकरी जिसमें बच्चा था वह उठा के वहां से निकल जाता है। लेकिन जब वह वहां से निकल रहा था तब चेटकिन उसे देख लेती है। वह उसका पीछा करती है लेकिन वह कठियारा भाग के जैसे तैसे जंगल का विस्तार पार करता है और गांव में दाखिल होता है। वह गांव के लोगों को जोर जोर से आवाज दे के बुलाता है। सब लोग बाहर इकट्ठा होते हैं। वह आदमी सबको उस औरत को सच्चाई बताता है। उस बच्चे के माँ बाप बाहर आते हैं और अपने बच्चे को देख के उसे ले लगा लेते हैं। साथ ही उस कठियारे का भी आभार मानते हैं। गाने का मुखिया, वह बुढ़िया कहाँ है, ऐसा सवाल करता है तो वह आदमी सामने की तरफ अपनी उंगली दिखा के इशारा करता है। दूसरी तरफ खड़ी चेटकिन ये सब देख रही थी। उसने भी सबको मारने की ठान ली और अपने कदम आगे बढ़ाए। चेटकिन किसी पे हमला करे उस पहले सब लोगों ने धारदार हथियार और दूसरी चीजें चेटकिन की तरफ फेंकना शुरू कर दी, लेकिन जैसे तैसे करके वह उससे बच गई। चेटकिन ने सबका ध्यान भटकाने के लिए अपनी कुटिया को तरफ भागने लगी तो लोगों ने मशाल जला के उसका पीछा किया। वह शुरू में सबको मारने का प्रयास करती है, कई लोगों को अपने नाखून मारती है। उसने कोई मंत्र फूका तो 2 आदमी लड़खड़ा के गिर गए। उससे देख के सब लोग डर चुके थे। तब एक आदमी जो इन सब बातों का जानकार था वह आगे आता है और सबको बोलता है, इसके बाल या इसकी छोटी को नष्ट कर दो, उसके बाद वह सामान्य हो जाएगी, क्योंकि एक डाकिन का शक्ति उसके बालों में होती है। उसके बाद भड़के हुए गांव वालों ने उसे बहुत प्रयास के बाद पकड़ा और जैसे तैसे उसके बालों की एक लट काट डाली। उसके बाद सच में वह अपने असली बुढ़िया वाले रूप में आ गई और कमजोर हो गई। गांव वालों ने उसकी कुटिया जला दी। उसके बाद लोगों ने वहां आ जाना बंद कर दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।